प्यारे बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 में बार बार यही प्रश्न आता है और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PYQ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको देख कर जा रहे हैं तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन पक्का हो जा रहे हैं। ये आप वीडियो देखना ना भूलें। आप कॉपी और पेन उठा लीजिए, उसके बाद में साथ साथ में लिखते रहिए आपकी कितना क्वेश्चन आपका सही है, कमेंट करिए, बाद में बताइए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपको देखना है कि जो x है, देखिए बहुत ही आसान है। ये x जो है XY लाइन पर कितनी बार ये एक रेखा बनी हुई है। तो देखिए, एक बार यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ पर, 3 बार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड ये कितना होगा। आप 156 को ऐसे लिखिए, 156 बटे क्या है, इसको काटिए, गुणनखंड करिए। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 39 में, फिर 3 से काटिए तो 13 हो जाएगा। यानी जहाँ पर 2 की घात 2 हो, 3 और 13 हो, वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग भी इसको हल करते चलिए, साथ में कमेंट करते रहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्याओं 175 और 91 का HCF क्या होगा। देखिए, 175 को हम क्या लिखेंगे, ये है आपका 5 गुणे 5 यानी 25 सत्ते 175 होता है। और 91 का गुणनखंड करेंगे जब, तो ये 13 गुणे 7 करेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। अब हमको HCF निकालना है। HCF मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो 7 यहाँ पर भी कॉमन है और 7 यहाँ पर भी कॉमन है, यानी इसका HCF कितना हुआ, 7 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए, परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और इसका एक पूर्णांक होता हो मान में। तो देखिए, ये √3/5 है, इसको हम P/Q में लिख रहे हैं, लेकिन रूट में मान आ रहा है। इसको भी अगर गुणा करें 2 सत्ते 14, √14 आएगा। लेकिन जो ये आपका है √5 प्लस √7, दूसरे कोष्ठक में √5 माइनस √7, इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो ये a+b और a-b का होल स्क्वायर, a+b एक कोष्ठक में, a-b एक कोष्ठक में, तो ये a² माइनस b² का फार्मूला होगा। जब हम 5 का रूट लेंगे तो ये आंसर इसका आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा। फिर 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। देखिए, दूसरा ऑप्शन है जो 3x प्लस 2y बराबर 18 के युग्म का हल क्या होगा। आप इसमें सबसे पहले कंपेयर कीजिए। एक जो द्विघात समीकरण का रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कीजिए और इसको आप तुलना कीजिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करिए। तो देखिए, a1 बराबर हमको मिल रहा है 2 और a2 मिल रहा है 3, b1 मिल रहा है कितना, 1 और b2 मिल रहा है 2, c1 मिल रहा है हमारा -5 और c2 मिल रहा है -8। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए, ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे। देखिए, ये 2/3 है, 1/2 है, ये -5/8 है, यानी a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये रहता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में कुछ दिया हुआ है 6, 10, 14 ... का 25वां पद क्या होगा। देखिए, इसमें आपको a1 दिया हुआ है, ये कितना है 6 और d भी दिया हुआ है, d आपको निकालना है, a 6 है, d कितना होगा
दूसरे में से इसको घटाएंगे यानी A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना है 10, 10 माइनस 6 यानी 4 हो जाएगा। और n कितना है, n आपका 25 है। तो आपका 25वां पद निकालना है। तो A 25 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A कितना है 6 प्लस 25 माइनस 1 गुणे डी कितना है 4। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 25 में से 1 गया तो ये बना 24, 24 गुणे 4 तो 24 चौको 96 यानी यह है आपका 102। अब 102 आपको देखना है कौन से ऑप्शन में सही है। तो 102 ऑप्शन बी पर सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कि द्विघात यदि द्विघात समीकरण x2 प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x2 प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, जब एक मूल दिया होता है तो जहाँ पर इसमें x होगा वहीं पर इसका मान रख देते हैं। तो देखिए एक मूल जो 2 है उसको रखेंगे यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0। ये 4 से 4 खत्म तो p बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब ऑप्शन देखना है कौन से में 0 आ रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए दो बिंदु हैं x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1। ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y1 है। बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये आपका मान जो आएगा वो आएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर और इधर आएगा -2 का स्क्वायर। डी बराबर होगा अंडर रूट में 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट में 8 आएगा, वर्गमूल लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर देखना है कौन सा सही है, बी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका कोण थीटा होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, अगर ये 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, एक सही नहीं है। इसको देखेंगे तो 180 नहीं होता है, फार्मूला होता आपका पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखना यहाँ पर 2 पाई r है, 2 से काटेंगे तो ये भी 180 मिलेगा यानी ये सही है। 2 से काटेंगे तो 2 3 36 दूना 72 यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपका आ रहा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। हमको क्या करना है, सबसे पहले एक गोला बनाना है, ये वृत्त होता है और ये केंद्र होता है। केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है और एक बाहर पर एक रेखा है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा रही है। और इसमें हमके जो दूरी है केंद्र से बाहर की बिंदु की 5 सेंटीमीटर दे रखी है यानी ये 5 सेंटीमीटर है। और ये 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ठीक है, तो हमें ए बी की लंबाई यानी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। तो ये हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये होगा 9, घटाएंगे तो मिलेगा 16, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा यानी ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं 4 किस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोण पी का मान ज्ञात करना है। कोण पी का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखिए ए बी बटा आर क्यू और ए सी बटा आर पी हो जाएगा, बी सी बटा पी क्यू होगा। समरूपता में ये होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, अगर इस चित्र को हम पलट दें, इस पार कर दें, तो ये जो कोण पी है वो कोण सी के बराबर होगा। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले इस त्रिभुज में कोण सी का मान।
जब हमें कोण सी का मान प्राप्त हो जाएगा तो कोण पी का मान हमें मिल जाएगा। तो देखिए एक त्रिभुज में बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जिसमें से कोण ए आपका है 80 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। कोण सी आपको ज्ञात करना है, 180 में से क्या करेंगे 60 और 80 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना है 180 माइनस 140 तो बराबर 40 मिला, तो ये 40 डिग्री मिला। और हमने आपको बताया कि कोण पी जो है वो कोण सी के बराबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसमें हम संचयी बारंबारता हमको केवल निकालना होता है, बाकी तो ऐसे ही लिखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद में बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता, फिर हम क्या लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये वर्ग अंतराल में 0 से 10 रहेगा, फिर 10 से 20 रहेगा, फिर 20 से 30 रहेगा, फिर 30 से 40 रहेगा, फिर 40 से 50 रहेगा, फिर 50 से 60 रहेगा। और बारंबारता में रहेगा सबसे पहले 7, फिर 12, फिर 18, फिर 15, फिर 10, फिर 3। संचयी बारंबारता में क्या करना है, 7 को पहले लिखेंगे, फिर 12 7 19 हो जाएगा, 19 के बाद में ये 18 जोड़ेंगे, तो 19 और 18 कितना होगा, जोड़िए आप बताइए कितना हो रहा है। तो 19 और 18 37 हो जाएगा, फिर 37 और 15 52 हो जाएगा, 52 10 62 हो जाएगा, और 62 और 3 65 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा संचयी बारंबारता जो n आया वो कितना है 65। 65 का जब आधा करेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना 32.5। 32.5 जो मिलेगा वो 32.5 किस ऑप्शन में आएगा, इसमें हो नहीं पाएगा, इसमें नहीं, इसी में हो पाएगा। तो इसी हमको इसी लाइन को देखना है, ये जो 30 से 40 वाला ऑप्शन है। एक बार फिर से देखते हैं, 30 से 40 नहीं, एक ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, तीसरे राउंड, यानी ये ऑप्शन जा रहा है आपका 20 से 30। तो ये 37 वाला जो है 20 से 30 हो रहा है, तो 20 से 30 वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ये 20 से 30 वाला ऑप्शन, इसी को देखना हमको। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 20 से 30 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना आपको, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये है आपका टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर 1, तो टैन कितने डिग्री का मान है, तो आपको बताना है कि टैन थीटा बराबर टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काश 0 का मान कितना होता है, तो काश 0 का मान आपका 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि tan 2a बराबर 1, तो जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan 2a बराबर क्या करेंगे, ये tan कितने डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री का मान है। देखिए tan से tan ख़त्म कर देंगे तो 2a बराबर 45 डिग्री, तो a बराबर 2 से काटेंगे तो 22.5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसमें 22.5 बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले सेक को क्या करेंगे, 1/cos लिखेंगे, प्लस tan को क्या लिखेंगे, sin/cos लिखेंगे। दूसरे में 1 माइनस साइन ए, दोनों को हल करेंगे तो ये 1 प्लस साइन हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा बटा कास,
ये कैलकुलेट करेंगे इसको तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में कॉस ए हो जाएगा। ये 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। एक कॉस से कॉस काटेंगे तो आंसर हो जाएगा कॉस ए। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो कॉस ए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.5 हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। तो देखिए जब बहुलक का संबंध पूछते हैं तो वो एक फार्मूला है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए यहाँ पर जो है माध्यिका का मान दिया हुआ है 25.8, ये माध्यिका का मान है 25.8 और माध्य का मान है 26.1, तो माइनस 2 गुणे 26.1। हम जब गुणा करेंगे 25.8 को 3 से तो ये मान प्राप्त होगा 77.4 और ये होगा आपका 52.2। कम घटाएंगे जब इसको तो ये आएगा 25.2, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं 25.2 किस में आता है। 25.2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग जिसकी आवृत्ति बहुत बार है उसी को बहुलक कहते हैं। ये 5 बार, ये 8 बार, ये 12 बार, ये 10 से 7, तो सबसे बड़ी आवृत्ति 12 वाली है, यानी 10 से 15 बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से यानी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिए मान लो ये आयत है तो चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी है x+1 कह रहे हैं कि 1 अधिक है। अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x+1 और चौड़ाई कितना है x, क्षेत्रफल कितना है 30। आप इसको कैलकुलेट करिए तो x का x² हो जाएगा और x एकन्नम x हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा माइनस में बराबर 0 हो जाएगा। द्विघात के रूप में यही होता है। द्विघात का रूप जो है a1x प्लस b ax², देखिए फिर से लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये दो बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, x² प्लस x माइनस 30, x² प्लस x माइनस 30, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब पासा उसको फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 संभावनाएं होती हैं, टोटल संभावनाएं 6 हैं। सम आने की संभावना कितनी है 1 2 और 3 सम आने की संभावना है, टोटल 6 हैं। तो 3/6, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 2 6, यानी 1/2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए 20 MCQ क्वेश्चन थे। अब आप लोग जितना आपका सही हुआ है आप लोग एक बार कमेंट कर बताइए कि आपका कितना ऑप्शन सही है। और आप लोग इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। और आप कमेंट कर ये भी बताइए कि आप वर्णनात्मक प्रश्न चाहते हैं या MCQs ही चाहते हैं। अगर आप 20 MCQs कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।